जय हिंद, जय भारत, जय गणित। मैं राघव तिवारी आप सबका एसएनडी क्लास में स्वागत करता हूं। आइए आज हम क्लास 7 RS अग्रवाल के बुक का एक्सरसाइज 2D देखेंगे। क्वेश्चन क्या कह रहा है, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है, सारे देखते चलते हैं। क्वेश्चन कह रहा है, पहला क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग is a variable fraction। ऑप्शन दिया है 3/10, ऑप्शन बी दिया हुआ है 13/10 और सी दिया हुआ है 10/3 और डी दिया हुआ है नॉन ऑफ डेज। हमें पता है वेंगल फ्रैक्शन वह होता है जिसका डिनोमिनेटर क्या होता है, नामनेटर से छोटा होता है। अतः नामनेटर क्या होगा, बड़ा होगा डिनोमिनेटर से, तो क्या होगा, वेंगल फ्रैक्शन होगा। तो इसमें ऑप्शन नंबर कौन सा दिख रहा है, ऑप्शन नंबर सी दिख रहा है। इसमें कौन सा दिख रहा है, ऑप्शन नंबर सी। ये आपका आंसर सही है। ऑप्शन से क्वेश्चन नंबर सेकंड कह रहा है, which of the following is an improper fraction। ऑप्शन ए दे रहा है 7/10, बी दे रहा है 7/9, सी दे रहा है 7/10, 7/9, उसके बाद है 9/7 और डी है नॉन ऑफ डेज। हमें पता है कि इम्प्रॉपर फ्रैक्शन वो होता है जिसका नामनेटर क्या हो, मोर देन डिनोमिनेटर हो या इक्वल हो
नॉन डिनोमिनेटर के, तो क्या होते हैं आपके इम्प्रॉपर फ्रैक्शन होते हैं। तो देखिए यहाँ मोर देन कौन है, इसका नॉमिनेटर डिनोमिनेटर से छोटा है, इसका नॉमिनेटर डिनोमिनेटर से छोटा है, इसका नॉमिनेटर डिनोमिनेटर से बड़ा है, इसलिए इम्प्रॉपर फ्रैक्शन होगा। अर्थात ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर होगा। आइए ऑप्शन नंबर क्वेश्चन नंबर 3 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 का है which of the following is a fraction 105 इक्वल अपॉन 112, बी दिया हुआ है 104 अपॉन 121, ऑप्शन सी दिया हुआ है 77 अपॉन 72, डी दिया हुआ है 46 अपॉन 63। करे विच ऑफ द फॉलोइंग इज द रेगुलर फ्रैक्शन। तो रेगुलर फ्रैक्शन है जिसको हम सरल भिन्न कहते हैं, वह भिन्न जो जिसका डिनोमिनेटर नॉमिनेटर एक सेम नंबर से डिवाइड हो जाए, अर्थात जो कॉमन नंबर से डिनोमिनेटर नॉमिनेटर क्या करते हैं डिवाइड हो जाए। तो इसमें हम ऑप्शन देखते हैं कौन कौन से क्वेश्चन दिए हुए हैं। 105 अपॉन 112 दिया है, उसके बाद से सेकेंड दिया हुआ है 104 अपॉन 121 दिया हुआ है, उसके बाद से दिया हुआ 77 अपॉन 72 दिया है, और अंत में दिया है डी ऑप्शन 46 अपॉन 62। तो अब हम देखें इसमें ना ए नंबर है सेम नंबर से उभयनिष्ठ नंबर से डिवाइड होगा, ना ए सेम नंबर से डिवाइड होगा नॉमिनेटर डिनोमिनेटर, ना ए सेम नंबर से डिवाइड होगा। लेकिन ऑप्शन नंबर ए जो है आपका सेम नंबर से डिवाइड हो सकता है, हो भी जाएगा। तो इसलिए सरल भिन्न या रेड्यूसेबल फ्रैक्शन ठीक ना जो है ऑप्शन नंबर सी होगा, सॉरी ऑप्शन नंबर ए होगा। अब आते हैं आप क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 कह रहा है 2/3, 4/6, 6/9 और 8/12 आर ये दिया हुआ है लाइक फ्रैक्शन बी दिया हुआ है इरेड्यूसिबल फ्रैक्शन, सी दिया हुआ है एक्विवेलेंट फ्रैक्शन, और ऑप्शन नंबर डी दिया हुआ है नॉन ऑफ देज।
अब देखिए 2/3, 4/6, 6/9 और 8/12 दिया हुआ है। अगर एक फ्रैक्शन में सेम नंबर से क्रम से क्या करना है, किसी नंबर से मल्टीप्लाई किया जाए तो एक क्रम में सीक्वेंस में बढ़ते जा रहे हैं। तो देखिए यहाँ 2 से किए तो 4, 2 से किए 6, यहाँ 2 में किए, 3 से किए 6, यहाँ 3 से किए 9, यहाँ 4 से किए 8, और क्या करते हैं यहाँ 4 से किए 12 हो गया। अब इसको हम डिवाइड करें 4 से, 2/3, इसको करें 2/3 और इसको करें 2/3 ही आएगा। कहने का मतलब इक्विवेलेंट फ्रैक्शन का रूल है वो क्या कहलाता है, वो कि किसी भी फ्रैक्शन को सेम नंबर से मल्टीप्लाई, किसी नंबर से मल्टीप्लाई करने पर आगे की तरफ बढ़ते हों, या फिर किसी फ्रैक्शन को डिवाइड करने पर एक नंबर के इक्वल हों, अर्थात सेम नंबर इक्वल हों, तो वह क्या कहलाएंगे, इक्विवेलेंट फ्रैक्शन कहलाएंगे। तो इस तरह से ऑप्शन नंबर डी जो है मेरा क्वेश्चन नंबर 4 का ऑप्शन नंबर सी एक करेक्ट आंसर होगा। इक्विवेलेंट फ्रैक्शन मतलब एक क्या है, सेम नंबर से डिवाइड करने पर दूसरा नंबर आ जाएगा, ठीक ना, या सेम नंबर में मल्टीप्लाई करने पर अगला नंबर आ जाएगा। ये आपका इक्विवेलेंट फ्रैक्शन क्या कहते हैं, इक्विवेलेंट फ्रैक्शन है। अब चलिए क्वेश्चन नंबर 5 की तरफ इसको देख लें। पांचवा नंबर क्वेश्चन कर रहा है, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज ट्रू। कह रहा है कौन सा स्टेटमेंट सही है। ए है 9/16 इक्वल 13/24। बी दिया हुआ है 9/16 लेस देन 13/24। इसके बाद दिया हुआ है सी ऑप्शन 9/16 ग्रेटर देन 13/24, और ऑप्शन डी दिया हुआ है नॉन ऑफ दे। हाँ, आपको पता होगा 2 रूल बताया गया था कि अगर कोई फ्रैक्शन A/B और C/D हो तो उनका क्रॉस मल्टीप्लाई किया जाए, ठीक ना, एक के नामिनेटर एक डिनोमिनेटर का। तो इसी रूल को ध्यान में रखते हुए हम चलेंगे, अर्थात AD
AD ग्रेटर देन BC, तो उस कंडीशन में मेरा क्या होगा, पहली फ्रैक्शन बड़ा हो जाएगा, ग्रेटर देन हो जाएगा सेकंड फ्रैक्शन से। ठीक, अगर AD ग्रेटर लेस देन BC, तो उस कंडीशन में सेकंड फ्रैक्शन बड़ा हो जाएगा, ठीक है। अगर दोनों इक्वल हो जाए, AD इक्वल BC, तो उस कंडीशन में मेरा AB इक्वल क्या कहते हैं, CD होगा। ठीक, ये फार्मूला है, इसी फार्मूले का हम यूज करेंगे, देखते हैं क्या होता है। तो क्या दिया हुआ है, मेरा दिया हुआ है 9/16 और 13/24, तो क्रॉस मल्टीप्लाई कर दीजिए, 9 × 24 और 16/30। 216 208। कौन बड़ा हुआ, तो जब ये बड़ा हुआ, जब AD बड़ा हो गया, तो मेरा फर्स्ट क्या करते हैं, 9/16 ग्रेटर देन 13/24 अर्थात ऑप्शन नंबर कौन सा, ऑप्शन नंबर C इसका करेक्ट आंसर होगा। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 कह रहा है sprinkles of 1 whole 3/4 each। दिया हुआ है ए, ऑप्शन दिया हुआ है 1 whole 4/3, ठीक। बी दिया हुआ है 4 whole 1/3 और सी दिया हुआ है 3 whole 1/4 और डी दिया हुआ है नॉन ऑफ डेज। इस पोंकल मतलब उल्टा, अपोजिट। तो चलिए पर इसको लेते हैं 1 whole 3/4, 4 1 जा 4, 4 1 जा 4 और 3 7/4। इसका अपोजिट हो जाएगा 4/7। तो क्या इसमें कहीं दिख रहा है 4/7? नहीं ना, तो नॉन ऑफ डेज अर्थात ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट आंसर होगा। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 की तरफ चलते हैं, देखें इसको। क्वेश्चन नंबर 7 कह रहा है क्या, 3/10 और प्लस 8/15
इक्वल, इसका आंसर क्या होगा? ए दिया हुआ है 11/10, बी दिया हुआ है 11/15, सी दिया हुआ है 5/6 और डी दिया हुआ है नॉन ऑफ डेज। तो सबसे पहले इसको सॉल्व करते हैं। 3/10 और प्लस 8/15, तो 10 और 15 का एलसीएम निकालते हैं। 2 से 5 50, 3 से 5 5, 5 से 1 1, 5 से 15 30, इसका एलसीएम क्या हो जाएगा? 30। तो अब इसमें 3 से मल्टीप्लाई, तो 3 से इसमें करेंगे, 2 से इसमें, 2 से इसमें करेंगे, 30 एलसीएम हो गया मेरा। 3 3 की 9, 9 प्लस 8 2 9 16, 16 25/13, 5 से 5 5 जा 25, 5 6 जा 36, ऐसा आएगा मेरा 5/6। ऑप्शन नंबर कौन सा सही है? सी। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट है। क्वेश्चन नंबर 8, क्वेश्चन नंबर 8 कह रहा है 3 होल 1/4, 3 होल 1/4 माइनस 2 होल 1/3, 2 होल 1/3। इसका आंसर पूछ रहा है कौन सा सही है? ऑप्शन ए दे रहा है 1 होल 1/2, 1 होल 1/12। ऑप्शन बी दे रहा है 1/12, 1/12। ऑप्शन सी दे रहा है, क्या दे रहा है? 1 होल 1/11, 1 होल 1/11। और ऑप्शन डी दे रहा है नहीं कितना दे 11/12, 11/12। तो चलिए इसको भी सॉल्व करते हैं। 3 होल 1/4 और माइनस 2 होल 1/3, तो 3 चौको 12, 1 13/4 और माइनस 3 दूना 6 और 1 7/3। एलसीएम क्या हो जाएगा मेरा? 12। एलसीएम मेरा 12। 3 से इसमें और 3 से इसमें, 4 से इसमें, 4 से इसमें मल्टीप्लाई कर देंगे। 13 3 39 और प्लस 7 चौको 28, 3 2 5 और 1 6 5 12। हाँ आ रहे। तो चलिए तो सॉरी, इसको घटाना है ना, इसको घटाना है। माइनस आपका 11/12 सही है। तो ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 9,
नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 9 क्या कर रहा है? कह रहा है 36 डिवाइड 1/4। ऑप्शन ए दिया हुआ है 9, ऑप्शन बी दिया हुआ है 1/9, ऑप्शन सी दिया हुआ है 1/144 और ऑप्शन डी दिया हुआ है 1/144। तो चलिए 36 डिवाइड 1/4, तो इसको हम 36 मल्टीप्लाई 4/1 करेंगे। तो इसका 6 कम 6 से 6 24 को 4 से 2, 4 3 12 2 13 14 144 आएगा। तो कौन सा ऑप्शन है? ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट आंसर। देख लीजिए अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 10। क्वेश्चन नंबर 10 कह रहा है बाई व्हाट नंबर नंबर should 2 whole 3/5 be multiplied to get 1 whole 6/7। ऑप्शन दिया हुआ है 1 whole 5/7, ऑप्शन बी दिया हुआ है 5/7, ऑप्शन सी दिया हुआ है 1 whole 1/7 और ऑप्शन डी दिया हुआ है 1/7। तो आइए इसको सॉल्व करते हैं। तो मान लेते हैं लेट द नंबर का क्या रहा है वाट नंबर शुड 2 whole 3/5, मतलब इस नंबर में 2 whole 3/5 में किस नंबर से मल्टीप्लाई करें तो 2 गेट तो मेरा होल आए 1 whole 6/7। तो लेट द नंबर मानते हैं, लेट द नंबर मान लेते हैं x। तो चलिए जी 2 whole 3/5 मल्टीप्लाई x इक्वल 1 whole 6/7। तो 5 दूना 10 1 13/5 गुणे x बराबर 7 एकम 7 6 13/7। तो x की वैल्यू निकालना है, ट्रांसफर करेंगे डिवाइड हो जाएगा। x इक्वल 13/7 डिवाइड 13/5। तो x इक्वल 13/7 मल्टीप्लाई 5/13। 13 से 13 कट गया तो x बराबर क्या है 5/7। वह नंबर कौन सा होगा 5/7। ऑप्शन नंबर बी, ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर। आशा करते हैं वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। अगले वीडियो में अगले टॉपिक के साथ मिलते हैं। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, जय वाणी, जय गणित।